हरियाणा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को जो झटका लगा है, इसके मायने क्या है? अनुराग भदौरिया। अरे अमीश जी, देखिए आपने भदौरिया जी की बात का बीजेपी के प्रवक्ता को बिल्कुल लड़खड़ाते हुए देखा। सुनिए, एक मिनट सुनिए, सुधांशु जी, एक मिनट सुनिए, सुधांशु सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, एक वाक्य नहीं, आप 100 वाक्य बोलिएगा। सुनिए, आपकी जीप कैसे लड़खड़ा रही थी देखने को मिला। अरे भैया, आपके नेता छोड़ के जा रहे हैं, आप यहाँ लाइन एक सेंटेंस बोलने के लिए परेशान है, वहां पे लाइन लगी है। अरे वहां पे लाइन लगी है नेताओं की, उनको रोकिए। सेंटेंस के चक्कर में कहां पड़े हैं आप? बताइए, दलित नेता आपको छोड़ के जा रहे हैं। सुनिए, दलित नेता आपको चिल्लाइए, आप परेशान हो गए मुझे लगता है। सिर्फ सपा ने कहा परेशान। सुधांशु में पॉइंट, सुधांशु में आप सुधांशु की अपनी बात को रखिए। हो गया सुधांशु, मैं कह रहा हूं, देखिए मैं इनकी बात का जवाब नहीं दे पाया। सरेआम नेशनल चैनल पे झूठ बोल रहे हैं कि हमने वोट जिहाद नहीं बोला, जबकि वोट जिहाद शब्द का प्रयोग समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट फर्रुखाबाद लोकसभा में 2024 में बोली है, और सरेआम झूठ बोल रहे हैं बैठ के। वोट जिहाद शब्द ही सपा ने बोला और कह रहे हैं हमसे कोई मतलब नहीं है। और मैं इनको ये भी मरियम आलम नेत्री हैं, उसने उन्होंने बोला शब्द, सही कह रहे हैं आप। उस पर इलेक्शन कमीशन ने भी संज्ञान लिया, मरियम आलम ने बोला। ओके, अनुराग भदौरिया मेक योर पॉइंट। अब देखिए 2024 में पहुंचेगा, इनको याद भी नहीं है कि 33 सीटें आई है, उसमें समाजवादी उत्तर प्रदेश में जीती है, जनता का आशीर्वाद मुझे मिला है। इसलिए मैं आपसे दूसरी बात, आपके नेता छोड़ के जा रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि आपके नेता कांग्रेस से ही तो आपने तोड़े थे, सत्ता की हनक में तोड़ के लाए थे। कह रहे थे देखिए सब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, सब दिल से आ रहे हैं, सबकी अंतरात्मा जग रही थी। तब तो अंतरात्मा जग रही थी, दोबारा से फिर अंतरात्मा जग गई, वापस कांग्रेस में जा रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार जा रही है। अंतरात्मा सरकार से जगती है, सीखे आप। और जो आप लेके आए बहुत सारे प्रवक्ता, वो भी जाएंगे, उनकी भी अंतरात्मा जगेगी। सरकार बदलते ही बीजेपी में जो लोग आए उनकी अंतरात्मा जग जाएगी, फिर बीजेपी खाली खड़ी रह जाएगी, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज सबकी जगने वाली है। क्या आप बोले प्रवक्ता तो अब सभी बाहर के हैं भाई। ओके, अनुराग भदौरिया, क्या आपके पास कोई जानकारी है कि प्रवक्ता चले जाएंगे? अभी तो सभी प्रवक्ता बाहर से ही आए हुए हैं इनके पास, एक दो ही हैं अभी जो अपने बचे हैं। आप बताओ, जो दिन के 12 बजे, सुनिए, जो दिन के 12 बजे तक बीजेपी का प्रचार करते हैं और तुरंत पलटी मार रहे हैं, तो समझो इनके जो विधायक दो चार आ भी गए, या जो नेता दो चार बचे भी पलटी मार जाएंगे। दोपहर 12 बजे तक आपका प्रचार, आप लोगों को हवा नहीं लगी। दोपहर 12 बजे तक आपका प्रचार कर रहा है, और 1:30 बजे या 2 बजे, टाइम एग्जैक्टली मुझे ध्यान में नहीं है, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कांग्रेस में राहुल गांधी के साथ शामिल हो गया। मूड समझ गए, चूंकि जनता का मूड समझ चुके हैं नेता समझ गए जनता। ओके, आनंद दुबे भी इसमें कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन पहले सुधांशु त्रिवेदी जनता के सामने। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, सुधांशु त्रिवेदी भाजपा के नेता हैं। अमीश भाई 5 सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड बोल लीजिए। जो हरियाणा के बीजेपी के नेता हैं, वो जान चुके हैं कि बीजेपी के हरियाणा में क्या दुर्गति। उस पर एक शेर है, न माझी न रहबर न हक में हवाएं है, कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है। इनकी मुफलिसी, मतलब हरियाणा बीजेपी के नेताओं की मुफलिसी तो देखिए, न पाने की चिंता न खोने का डर। अरे इनका तो एक नेता गया जो कांग्रेस से आया था, आपकी तो सरकार भी चली गई थी, नेता भी चला गया था, झंडा और डंडा सब चला गया था, इसलिए आप तो ना बोले। अनुराग तो हक है, फिर भी बोल रहे, आपका तो झंडा और डंडा सब चला गया था। आपकी सरकार थी, आपकी इंटेलिजेंस को कोई हवा नहीं लगी कि इतना बड़ा coup होने वाला है। सब वापस आ जाएगा, इसलिए इस पे अनुराग भदौरिया और वारिस बोले तो सही, सभी लगता है। आप नहीं, आप बोलेंगे तो ये शेर आप पे भी बैठेगा। फिर सुधांशु त्रिवेदी, बड़ा शेर और शायरी का दौर चल रहा है, सब मुस्कुरा रहे हैं, फिर वापस लाएंगे। ओके, सुधांशु जी। हाँ, मैं कहना चाहता हूं, देखिए हम एक बड़े राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हैं अमीश जी, एक नेता का पार्टी बदल के जाना मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा मुद्दा है कि आपकी डिबेट, जो कि सबसे हाईएस्ट डिबेट, रैंकिंग डिबेट मानी जाती है राष्ट्रीय चैनल पे, हम बैठकर 15 मिनट उसको दें। मुझे लगता है कि हमारे जो विरोधी बात कह रहे हैं, चौक तवर हैं,
नेता, इतने बड़े नेता नहीं है कि राष्ट्रीय चैनल के ऊपर सबसे हाईएस्ट रैंकिंग वाली डिबेट क्या मुख्य विषय उन पर हम साफ बता चुके हैं। तो बहुत बड़े नेता हो साफ बता जाते चुका हूं भाई, जब आपके दल से जाते हैं छोटे नेता हो जाते हैं। एक-एक करके बोलिए, एक-एक करके बोलिए, एक-एक। अरे भाई मैं याद दिलाना चाहता हूं, अरे भाई दुबे जी आपकी तो पूरी सरकार चली गई। मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगर बृजमोहन श्रीवास्तव भी कुछ कहना चाहते हैं। ओके ओके, ऐसा ही याद दिलाना चाहता हूं, सुनने नहीं थी। क्या सुधांशु जी, भदौरिया जी की ये बहुत गलत आदत है। भदौरिया जी आपको याद है, अभी 6 महीना पुरानी तो बात है, अप्रैल के महीने में मनोज पांडे जी की सीट अखिलेश यादव के जस्ट पीछे थी जी, और वो भी सुबेरे वहां थे और शाम को आके वोट कर दिया था। कुछ और याद है ना कि आपका एक कैंडिडेट ही हार गया था, भूल गए आप इतनी आसानी से। इसलिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हो जाता है। तो मैं कह रहा हूं अगर कोई भी ये करता है तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमने बिल्कुल स्पष्ट है। हो सकता है उनके मन की कुछ अपेक्षाएं रही और हमारी कार्यशैली दूसरे प्रकार के इसलिए नहीं हो सकती थी, मगर मैं फिर ये भी बोलना चाहता हूं। लेकिन सुधांशु जी ये कंसर्न तो रेस करता है कि बीजेपी ने जो जितने इंपोर्टेड नेता लिए अपनी पार्टी के अंदर, क्या वो वाकई वो स्टेबिलिटी फैक्टर उनके साथ नहीं है? एक लार्जर पर्सपेक्टिव में एक डिबेट को रेस करता है। जिन लीडर्स को आपने लिया और उनको एक मुकाम देने का प्रयास किया, वो उतने भरोसेमंद नहीं है। ये एक सवाल खड़ा करता है, ये चर्चा का विषय नहीं है लेकिन ये सवाल जरूर खड़ा करता है। लेकिन मैं मैं आता हूं अब आज के विषय के ऊपर, वीर सावरकर को लेकर। बृजमोहन श्रीवास्तव, द पॉइंट इज दिस कि वीर सावरकर पर क्या शिवसेना को कांग्रेस ने फंसा दिया है? हाँ, देखिए कि अगर शिवसेना तो उनकी साथी है और निश्चित रूप से उनको जो कांग्रेस कहती है उसकी जिम्मेदारी तो उनको लेना पड़ेगी, और अभी भी स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाते। यही तो एक मुद्दा है। आपने जो भी एक प्रश्न किया था कि आपको हर राजनीतिक दल का अपना एक स्टैंड होता है और वो स्टैंड बिल्कुल साफ आना चाहिए। जैसे हम लोगों ने बोला कि इस मामले में हमारा स्टैंड बहुत साफ है। हमारे नेता आदरणीय अजीत दादा पवार ने बोला कि हम 10% सीट अल्पसंख्यकों को देंगे, तो देंगे, स्पष्ट है बिल्कुल। इस पर कहीं किसी प्रकार का कोई ना तो कन्फ्यूजन है ना इस पर किसी प्रकार का विवाद है, और इसको हमारे एनडीए के साथी भी मान रहे हैं। मैं एक और बात याद दिलाना चाह रहा हूँ, आज जो अशोक तंवर साहब का हुआ, ये ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इसके पहले कांग्रेस ने भिंड से डॉक्टर भागीरथ प्रसाद जी को कांग्रेस का टिकट दिया था। सारे लोग बाहर खड़े हुए थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता, जाके नॉमिनेशन भरना था। वो बाहर निकल के बोलते मैं तो बीजेपी का नॉमिनेशन भरने जा रहा हूँ। तो ये चलता रहता है। इसका बिल्कुल मैं सुधांशु जी की इस बात से सहमत हूँ कि कोई इतने बड़े नेता नहीं है जिनके बारे में ठीक है। ओके, आनंद दुबे से मैं प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन एक अंतराल के बाद। आप देख रहे हैं आर पार, लेकिन बहुत बड़ी खबर आ रही है। ब्रेक के बाद उस बड़ी खबर पे आ रहा हूं।